हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों एक बहुत ही प्यारी किताब एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर बाय रेमन मर्फी। दोस्तों लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, 107 नंबर पे आ चुके हैं, 107 नंबर यूनिट बिल्कुल यहां पे आपके लिए तैयार है। सीधा लिए चलता हूं दोस्तों। गो इन, फॉल ऑफ, रन अवे एक्सेट्रा। क्या कहना चाह रहे हैं हम ये कहना चाह रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने इसका जिक्र कर लिया था। एक वर्ब के साथ एक प्रीपोजिशन लगाइए, उसका मीनिंग बदल जाता है। वही कुछ आपके लिए लेके आया हूं। तो दोस्तों एक एक करके हम फ्रेजल वर्ब पे ध्यान देते हैं। अ फ्रेजल वर्ब इज अ वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, गो, लुक, बी एक्सेट्रा, इन, आउट, अप, डाउन एक्सेट्रा। ध्यान से अगर आप देखें तो पाएंगे दोस्तों यहां पे कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं। इन वाली कुछ फ्रेजल वर्ब्स की हम बात करते हैं। सबसे पहले इनमें दे रखा है दोस्तों गो इन, भैया अंदर की तरफ जाना। एंड ओपन द डोर ऑफ द कार एंड गॉट इन, भैया गॉट इन द कार, गॉट इन टू द कार, दरवाजा खोला अंदर घुस गए भैया। आई वेटेड आउटसाइड द हाउस, आई डिड नॉट गो इन, मैंने बाहर वेट किया, मैं अंदर नहीं गया। आउट का मतलब होता है बाहर की तरफ, जैसे लुक आउट, जैसे कि गो आउट, गॉट आउट। द कार स्टॉप्ड, वुमेन गॉट आउट, कार रुकी, वुमेन बाहर चले गई। आउट ऑफ भी लगा सकते हैं। आई वेंट टू द विंडो एंड लुकड आउट, बाहर देखा, लुक आउट बाहर देखने के लिए आया है। और हम यहां देखें दोस्तों ओ डबल एफ, ऑफ का मतलब है अलग हो जाने से। बी केयरफुल, डोंट फॉल ऑफ। अगर आपको याद हो इससे 2 या 3 यूनिट्स पहले भी हमने इस तरह का ऑफ का मीनिंग देखा है। फॉल ऑफ यानी अलग होके गिर जाना। डाउन का मतलब होता है नीचे की तरफ गिर जाना। वुड यू लाइक टू सिट डाउन, सिट डाउन का मतलब होता है भैया बैठना, तशरीफ रखना। द पिक्चर फेल डाउन, आप देख सकते हैं नीचे गिर गई। लाई डाउन ऑन द फ्लोर, भैया नीचे लेट जाओ ना भैया आराम से, तुम काहे टेंशन ले रहे हो। अप का मतलब है ऊपर की तरफ, जैसे ही स्टूड अप एंड लेफ्ट द रूम, खड़े हुए और चल दिए, लेफ्ट द रूम, रूम को छोड़ के। आई यूजुअली गेट अप अर्ली, मैं तो जल्दी ही उड़ जाता हूं। वी लुक्ड अप एट द स्टेयर्स, मैंने स्टार्स को देखा ऊपर की तरफ। इसी तरीके से यहां पे गेट ऑन है, कोई चीज ऊपर से गिरना या इधर से चढ़ना। आप देख सकते हैं फोटो के साथ, या तो ऊपर से आएगी तो गेट ऑन, नीचे से आएगी तो भी गेट ऑन। द बस अराइव्ड एंड आई गॉट ऑन, मैं अंदर चढ़ गया, चढ़ गई। तो यहां पे हमने देखा एग्जाम्पल्स के साथ। ये दोस्तों सारी चीजें जो मैंने बोली है ना, जब तक कॉपी में नोट डाउन नहीं करेंगे आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। बुक को सामने रखें, मैं जो बताता जाऊं वो पढ़ते चले जाएं। हिंदी में मीनिंग सबके समझा रहा हूं, रीजन भी बता रहा हूं। और अगर लगता है मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, अगर ऐसा लगता है, नॉट टू वरी दोस्तों, आराम से देखिए, चीजों को समझिए, रिवाइंड करिए, लेकिन बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, इसका श्योरिटी के साथ कह सकता हूं मैं। और देखिए दोस्तों कुछ और फ्रेजल वर्ब यहां पे हम टच करेंगे, बात करेंगे, जिनकी सबसे पहले है अवे और ऑफ। ध्यान से देखेगा। द थीफ रैन अवे, द थीफ रैन ऑफ, भाग गया, या चोर था, रुकेगा थोड़ी तुम्हारे लिए। एंड गॉट इनटू द कार, एंड क्या हुआ, कार के अंदर घुसी। एंड ड्रोव अवे, ड्रोव ऑफ, भैया कार ही लेके चली गई। बी अवे या गो अवे का मतलब है दूसरी दुकान, दूसरी जगह पे चले जाना। एंड हैज गॉन अवे फॉर अ डे और फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए भैया वो चली गई है कहीं। इसी तरीके से ओवर आप देख सकते हैं, जब ऊपर से कूद के जाते हैं। क्लाइम ओवर, द वॉल वॉजंट वेरी हाई, वॉल उतनी हाई नहीं थी, सो वी क्लाइम्ड ओवर, भैया यहां से छलांग लगा दी। टर्न ओवर, पेज को पलटना, आपने देखा होगा पीटीओ बचपन से लिखते चले आ रहे हैं। प्लीज टर्न ओवर फुल फॉर्म है पीटीओ, पीछे पलटो, प्लीज टर्न ओवर। तो आप देख सकते हैं टर्न ओवर एंड लुक एट द नेक्स्ट पेज, भैया आप पेज पलटो और अगले पन्ने पे देखो क्या है। राउंड का मतलब होता है घुमाना, जैसे कि मुंडी घुमाना। लुक राउंड, somebody शाउटेड माई नेम, किसी ने आवाज लगाई मुझे, सो आई लुक्ड राउंड, मैंने पीछे मुड़ के देखा। वी वेंट फॉर अ लॉन्ग वॉक, लंबी दूरी के लिए गए। आफ्टर 6 माइल वी टर्न अराउंड, भैया वापस भी तो घर आना था, चलते चले थोड़ी जाना था। चलिए एक और बच गया है, वो भी देख लेते हैं। बैक, जैसे आप देख सकते हैं गो एंड कम बैक। वी वेंट आउट फॉर अ डिनर, हम डिनर पे गए भैया खाना खाने के लिए। देन वेंट बैक टू आवर होटल, फिर वापस कहां चले गए, सीधा होटल, वापस पुनः लौट जाना। गो अवे एंड डोंट कम बैक,
चले जाओ मेरी नजरों के सामने से, वापस मत आना तुम। बी बैक यानी मैं वापस आ जाऊंगा। एन इज अवे, शी विल बी बैक, वो अभी तो बाहर है, वापस आ जाएगी मंडे को। तो दोस्तों यहां मजाक मजाक में बहुत अच्छे तरीके से सिंपल मैनर में विद एग्जाम्पल विद पिक्चर्स आपको कई सारे फ्रेजल वर्ब समझाए गए हैं। मजा तभी आएगा, इसकी क्लास की इंपॉर्टेंस तभी रहेगी कब, जब आप एक्सरसाइज करेंगे। चलिए दोस्तों सीधा लिए चलता हूं एक्सरसाइज पे, बहुत आराम से ध्यान से देखें हम एक्सरसाइज को। देखिए हम क्या कह रहे हैं, आई वेंट टू द विंडो एंड लुक्ड आउट, मैंने बाहर देखा, ये तो आपको पता भी है। दरवाजे के लिए क्या आएगा, द डोर वॉज ओपन, दरवाजा खुला था, सो वी वेंट इन, अंदर चले गए भाई। आगे देखिए, ही हर्ड अ प्लेन, सो ही, उसने प्लेन को देखा और उसने क्या किया, लुक्ड अप, उसने ऊपर की तरफ देखा। सो गॉट इन हो सकता है क्योंकि यहां पे गो तो आया नहीं है, यहां के लिए गॉट लगा दिया हमने, यहां पे लुक्ड अप लगा दिया हमने। साइकिल के बारे में देखें क्या कहना चाह रही हैं, शी गॉट ऑन हर बाइक, वो साइकिल पर चढ़ी एंड रोड अवे, अगर आपको याद हो तो रोड अवे, राइड अवे, ड्रोव ऑफ एक वर्ड पढ़ा था हमने, ड्रोव अवे एक वर्ड पढ़ा था हमने। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या कहना चाह रहे हैं हम, किसी ने आवाज लगाई, वो पीछे मुड़ा तो क्या हुआ, आई सेड हेलो, मैंने उसको हेलो कहा, एंड ही टर्न अराउंड यानी पीछे की तरफ मुंडी घुमाई भाई। द बस स्टॉप्ड, बस जैसी रुकी, शी गॉट आउट, बाहर आ गई। देयर वाज अ फ्री सीट, अरे भैया एक खाली सीट थी, सो शी सैट डाउन, वह बैठ जाना, सिट डाउन को कहते हैं ना, सैट डाउन। द कार स्टॉप्ड, कार रुकी, एंड टू मैन गॉट आउट, बाहर आ गए भैया, गॉट आउट। तो यहां हमारा पिक्चर वाला एक्सरसाइज तो खत्म हो जाता है। आगे लिए चलते हैं एक और प्यारी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए। दोस्तों कंप्लीट द सेंटेंसेस, आपको सेंटेंस कंप्लीट करने हैं, आउट, अवे या बैक, इस तरह के कोई ना कोई प्रेपोजिशंस का प्रयोग करना है। सही वर्ब्स को सही प्रेपोजिशन मिले, ये बहुत जरूरी है। What happened भैया, क्या हुआ to the picture on the wall, क्या हुआ, it fell down, नीचे गिर गई भाई। Please don't go away, आपको याद होगा दूर जाने को कहते हैं go away, तो don't go away, दूर ना जाओ, stay here with me, मेरे पास यहीं stay करो मेरे भाई। She heard a noise behind her, उसने अपने पीछे एक आवाज सुनी, so she looked back, she looked around, लुक बैक भी लगा सकते हैं, लुक अराउंड भी लगा सकते हैं। आई एम गोइंग डैश नाउ टू डू सम शॉपिंग, बाहर जा रहे हो ना भाई, आई एम गोइंग आउट नाउ, मैं बाहर जा रही हूं शॉपिंग के लिए। आई विल बी बैक, मैं तो भैया कुछ देर में वापस आऊंगी। विल बी बैक यानी पुनः वापस आना, पीछे की तरफ आना। आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, बड़ा ही थकावट लग रही है। I am going to lie down on the sofa, lie down, बैठ जाना, पड़े जाना, पड़ जाना, गिर जाना, lie down कहते हैं इसे। When you have read this page, तुम जब ये पेपर पढ़ लो, turn over and read the other paper, turn over, पेज पलट लेना, turn over। Jim is from Canada, Jim Canada से है, he lives in London and now, but he wants to go back to Canada, वो वापस कनाडा जाना चाह रहा है। अभी कनाडा में था, पहले कनाडा में था, अभी लंदन रहता है, लेकिन पुनः कनाडा जाना चाहता है। We haven't got a key to the house, हमारे पास तो घर की चाबियां नहीं हैं, so we can't get in, हम तो अंदर भी नहीं जा सकते हैं। I was very tired this morning, बहुत ही थक गया था आज सुबह। I could not get up, मैं तो उठ भी नहीं पाया। Get up यानी उठ जाना। Anne is going on holiday next month, अगले महीने वो हॉलीडे जाने वाली है। She is going out on 5th, वो जाने वाली कब है, 5th को। Coming back on 24th, वापस कब आएगी, 24th को। चलिए दोस्तों आखिरी एक्सरसाइज आपके सामने आ चुकी है। इस एक्सरसाइज के लिए आप रेफर कर सकते हैं अपेंडिक्स 6 को, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, आई वेंट टू स्लीप एट 10 o'clock, मैं 10 बजे सोने के लिए गया, और woke up at 8 o'clock in the next morning, भैया बहुत लंबा सो गए 10 घंटे तक आप, wake up का प्रयोग किया गया है, wake up हटा दिया इसे। It's time to go, जाने का समय हो चला है।
Wait a minute, I am not ready yet. Wait for a minute. Hold on यानी थोड़ी देर के लिए रुकना। अपेंडिक्स 6 में दे रखे हैं कई सारे फ्रेजल वर्ब आपके लिए। होल्ड ऑन का मतलब है थोड़ी देर के लिए रुकना। द ट्रेन डैश स्लोड डाउन, SLOWED, स्लोड डाउन आ जाएगा। एंड फाइनली स्टॉप, और धीरे धीरे स्टॉप हो गई। आई लाइक फ्लाइंग, मैं उड़ना पसंद करता हूं। आई एम ऑलवेज नर्वस व्हेन द प्लेन टेक्स ऑफ, टेक्स ऑफ। वर्ब का भी सही प्रयोग करना है, वर्ब के फॉर्म का भी, और एक प्रीपोजिशन ऐड करके फ्रेजल वर्ब लगाना है हमें। हाउ वॉज योर एग्जाम, कैसा एग्जाम था। हाउ डिड यू गेट ऑन, कैसा चला, तुम कैसे काम किया, कैसा रहा। गेट्स अलोंग भी लगा सकते हो, गेट्स ऑन भी कह सकते हो। इट इज डिफिकल्ट टू हियर यू, सुनना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कैन यू स्पीक अप, क्या तुम और ज्यादा थोड़ा तेज बोल सकते हो। स्पीक अप अ लिटिल, थोड़ा सा तेज। दिस कार इजंट वेरी गुड, ये कार बहुत अच्छी नहीं है। इट हैज ब्रोकन डाउन, अरे भैया बहुत सारी बार तो ये खराब हो चुकी है, बंद हो चुकी है। ब्रोकन डाउन आ जाएगा। ब्रेक डाउन का मतलब होता है भैया खराब हो जाना। When babies try to walk, जब बच्चे चलना शुरू करते हैं, उसकी प्रयास करते हैं, they sometimes fell down, fall down, FALL, fall आएगा, fell नहीं आएगा, fall down. I told him to stop, मैंने उसको रुकने का कहा, but he carried on. Carried on का मतलब है लगातार आगे चलते चले गए। Carry on, चलते चले जाना। आखिरी सेंटेंस दोस्तों, आई ट्राई टू फाइंड अ जॉब, मैंने जॉब ढूंढने का प्रयास किया, बट आई गेव अप। गिव अप का मतलब होता है हार जाना, हताश देना, छोड़ देना, तैयारी करना बंद कर देना। एंड डोंट गिव अप दोस्तों, तैयारी करना कभी भी गिव अप मत करना, हताश मत होना, तैयारी लगातार चलते रहना, क्योंकि दोस्तों आपके पास है डिजिटल तैयारी। दोस्तों आपके साथ बनी है ये डिजिटल तैयारी, लगातार हम लोग लेके आ रहे। दोस्तों 107 चैप्टर हो चुका है, 114 तक पहुंचना है, महज 7 चैप्टर और बाकी हैं। इसी तरीके से कई सारी बुक्स आपके लिए लगातार लेते चले आएंगे। मजा ही आ जाएगा आपको, मजा ही आ जाएगा मुझे। शानदार एक तैयारी हम करवा रहे हैं इस चैनल पे जिसका नाम है डिजिटल तैयारी। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।